7वें स्कंध में 15 अध्याय हैं। प्रारंभ के 5 अध्यायों में हिरण्यकशिपु के माध्यम से आसुरी स्वभाव का वर्णन, उसके बाद के 5 अध्यायों में भक्तराज प्रहलाद के माध्यम से दैवी स्वभाव का वर्णन, और उसके बाद के 5 अध्याय में वर्णाश्रम धर्म के माध्यम से मानव स्वभाव और उनके कर्तव्यों का वर्णन। राजा परीक्षित ने पूछा सुखदेव जी से बड़ा सुंदर प्रश्न भगवान के विषय में। समः प्रियः सुहृद ब्रह्मन् भूतानां भगवान स्वयं इंद्रस्यार्थे कथम दैत्यान अवधीत विषमो यथा। महाराज, मैंने सुना है कि भगवान समदर्शी है। सुखदेव जी ने कहा है सुना है, ऐसा क्यों कह रहे हो? बोले कथाओं में तो बार बार यही आ रहा है कि देवताओं का पक्ष लेकर के दैत्यों को मार देते, तो समदर्शी कैसे हुए? समदर्शी तो उसको कहा जाता है जो पक्ष विपक्ष से दूर रहे। तो भगवान समदर्शी हैं या पक्षपाती है? सुखदेव जी ने कहा दोनों है। बोले दोनों कैसे हो सकते? बोले भगवान देवता, मनुष्य और असुरों के बीच में समदर्शी है। कभी देवता विजयी होते हैं, कभी असुर भी विजयी होते हैं। स्वर्ग पर कभी इंद्र का राज्य होता है तो कभी बलि, हिरण्यकशिपु, इन दैत्यों का राज्य भी होता है। भगवान उसमें दखलंदाजी नहीं करते ज्यादा। बोले फिर भगवान पक्षपाती हैं केवल अपने भक्तों के। भक्त कहीं भी जन्म ले, देव वंश में, मानव में या आसुरी वंश में, भगवान उनका पक्षपात करते हैं, वहां पर उन सारे नियमों को अलग कर देते हैं। इसलिए अगर भगवान का पक्ष चाहिए हमको आपको, तो भगवान की भक्ति करनी चाहिए। भगवान पक्षपात करने लग जाएं तो सोचिए फिर कोई कुछ नहीं कर सकता है। जब जानकी नाथ सहाय करे तब कौन बिगाड़ करे नर तेरो। भगवान जिनके पक्ष में आ जाए, अर्जुन के पक्ष में भगवान कृष्ण थे, कोई कुछ नहीं कर सका। द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, कर्ण, बड़े बड़े योद्धा विपक्ष में थे, लेकिन कुछ नहीं हुआ। तो इसी प्रकार भगवान दोनों हैं। और राजन, जब हिरण्याक्ष का उद्धार कर दिया भगवान ने, तो हिरण्यकशिपु को बड़ा क्रोध आया, क्योंकि हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु भाई हैं, दोनों सगे भाई। भाई के मरने से हिरण्यकशिपु को बड़ा क्रोध आया। हिरण्यकशिपु ने असुरों की सभा बुलाई और सभा बुला करके निश्चय कर दिया अब विष्णु को हम लोग मिल करके मारेंगे, क्योंकि विष्णु देवताओं का पक्ष लेता है। हमारे भाई को मार डाला। असुरों को हिरण्यकशिपु ने कहा तुम जाओ, संतों को, गायों को, साधकों को परेशान करो, और मैं तपस्या करके शक्ति प्राप्त करूंगा, और इतनी शक्ति प्राप्त करूंगा कि विष्णु को भी मार डालूंगा और मैं अमर हो जाऊंगा। योजना बनाने में तो क्या जाता है, योजना तो कोई कुछ भी बना सकता है। सफलता असफलता तो व्यक्ति के हाथ में है नहीं। योजना बन गई। वो जितने उसके महाराज सहयोगी थे परेशान करने लग गए, संतों को, भक्तों को, ब्राह्मणों को, गायों को। और स्वयं हिरण्यकशिपु ऊर्ध्वबाहु नभो दृष्टि पादांगुष्ठा श्रितावनी, एक पैर के अंगूठे के सहारे जमीन पर खड़ा है, हाथ ऊपर किए हुए आसमान की तरफ देख रहा है और तपस्या करने लग गया। मंदरगिरी की तलहटी में, मंदराचल की तलहटी में इतनी भयंकर तपस्या करता हिरण्यकशिपु कि उसके शरीर की चमड़ी माने चर्म, मांस, रक्त, ये सब खत्म हो गया। केवल हड्डी बची शरीर में, सब कीड़े खा गए। मच्छर काट ले तो ध्यान छूट जाता है, और हिरण्यकशिपु की ऐसी साधना थी, कीड़े सारा शरीर खा गए और वो साधना से हटा नहीं, केवल हड्डी बची। उसमें दीमक जानते हैं ना आप लोग? ये जो महाराज मिट्टी का घर बना देते, उसकी हड्डियों में मिट्टी का घर बना दिया, और उस मिट्टी में बांस के वृक्ष निकल आए। आप कल्पना करिए कितनी कठिन साधना की थी हिरण्यकशिपु ने।
लेकिन सतयुग की साधना थी, कलयुग में संभव नहीं। सतयुग में प्राण का निवास हड्डी में रहता था, हड्डी भी बचे तो प्राण बना रहता था, और कलयुग में प्राण का निवास अन्न में है। हाँ, भोजन नहीं मिले, पानी नहीं मिले तो गोविंदाय नमो नमः हो जाता है। यहाँ हड्डी में प्राण नहीं है, इसलिए लोग खूब खाते हैं दबा के, प्राण बना रहे। हाँ, भूखे प्राण नहीं जाता, आजकल तो खा के जाता है। हाँ, ज़्यादा खा के ओवर ईटिंग करके कई लोगों का। तो महाराज कहते हैं प्राण उसका बना हुआ था। अब ब्रह्मा जी ने देखा भयंकर तपस्या हो रही, उसके सिर से तेज निकलने लग गया। इतना तेज निकला कि सूर्य चंद्र का प्रकाश भी धूमिल होने लग गया। देवता घबराए, ब्रह्मा जी पहुंच जाते। उत्तिष्ठोत्तिष्ठ भद्रम ते तपः सिद्धोसि काश्यप, ए कश्यप नंदन तेरी तपस्या सिद्ध हो गई, खड़े हो जाओ, वरदान मांगो, क्या चाहिए। अब कश्यप नंदन होए तब तो खड़ा हो जाए, वहां तो हड्डी है, खड़ा कौन होए। ब्रह्मा जी ने कमंडलू से जल निकाला और अभिमंत्रित करके उस मिट्टी के ढेर में छिड़का। तब हिरण्यकश्यपु स्वस्थ शरीर लेकर के खड़ा हुआ और ब्रह्मा जी को साष्टांग प्रणाम किया। साष्टांग प्रणाम करने के बाद बड़ी भारी स्तुति किया। ये भी ध्यान रखना, जीवन में कोई दुष्ट व्यक्ति अगर बहुत लंबी दंडवत करे और बहुत आपकी प्रशंसा करे तो प्रसन्न मत हो जाना, सावधान हो जाना। दुष्ट व्यक्ति जल्दी दंडवत करता नहीं, प्रशंसा करता नहीं, अगर कर रहा है तो जरूर कोई ना कोई उसमें चतुराई होगी, सावधान रहना चाहिए। हिरण्यकश्यप ने बड़ी लंबी दंडवत की, बड़ी भारी स्तुति की। ब्रह्मा जी ने कहा भैया वरदान मांग ले जो चाहिए। हिरण्यकश्यप ने कहा मिलेगा? बोले हाँ, वरदान देने के लिए आया हूं। बोले अगर मिलेगा तो दे दो, मेरी मौत कभी ना हुए। ब्रह्मा जी बोले ये तो नहीं दे सकता। क्यों? बोले मौत मेरी भी होती है, जो मेरे पास है नहीं वो मैं कैसे दे सकता हूं, और कुछ मांगना होगा तुमको। बोले ठीक है, तो दूसरा वरदान दे दो, तुम्हारी सृष्टि के बने हुए किसी व्यक्ति या जीव जंतु से मेरी मौत ना हुए। देना पड़ा। मेरी मौत दिन में ना हुए, रात्रि में ना हुए, अंदर ना हुए, बाहर ना हुए, ऊपर ना हुए, नीचे ना हुए, जड़ से ना हुए, चेतन से ना हुए। इतने वरदान मांग लिया कि मेरी मौत ही ना हुए। ब्रह्मा जी कांपने लग गए, अभी तो दंडवत कर रहा था। हाँ, ब्रह्मा जी सोचे मैं क्या करूं, देना तो पड़ेगा। जैसे एवमस्तु कहा, बड़ा प्रसन्न हो गया, अब तो मैं मरूंगा नहीं। विष्णु भगवान के यहाँ आक्रमण कर दिया। अब महाराज विष्णु भगवान ने देखा है तो वैकुंठ में आ गया। चाहते तो वहीं उसका काम कर देते, लेकिन अगर वहीं काम कर देते तो प्रहलाद जी की कथा आगे नहीं बढ़ती। विष्णु भगवान वैकुंठ छोड़ के भागे। वैकुंठ छोड़ के भागे तो कहाँ भागे? बोले उसी के हृदय के अंदर छिप गए। अब कहाँ खोजेगा? हिरण्यकश्यप के हृदय के अंदर ही छिप गए। वो सब जगह तीनों लोकों में खोज डाला, कहीं मिले नहीं। उसने सोचा इन्होंने कहीं अपना जीवन छोड़ दिया, निश्चिंत हो गया। महाराज स्वर्ग पे आक्रमण किया, देवताओं को पकड़ लिया, सब देवताओं की ड्यूटी लगा दी। क्या क्या ड्यूटी लगी? वायु देवता पंखा झलते थे, वरुण देवता पानी भरने का काम करते थे, ब्रह्मा जी वेद सुनाते थे। हिरण्यकश्यप का ये ठाठ था। हाँ, जिन ब्रह्मा को साष्टांग दंडवत करता था ना, अब वो स्वयं लेटा रहता है, ब्रह्मा जी वेद पाठ करते रहते। हाँ, ये दुष्ट का स्वभाव। नारद जी कहते हैं मेरी भी ड्यूटी लगी थी वहाँ। बोले महाराज आपकी क्या ड्यूटी लगी थी? बोले मैं हिरण्यकश्यप को संगीत सुनाता था। हाँ, युधिष्ठिर जी ने पूछा नारद जी आप क्या संगीत सुनाते थे हिरण्यकश्यप को? आपका तो प्रसिद्ध कीर्तन है श्रीमन नारायण नारायण। बोले यही सुनाते थे। बोले राम कहो, श्रीमन नारायण नारायण सुनाता तो मेरी पिटाई हो जाती, वो तो नारायण का दुश्मन था। बोले फिर क्या सुनाते थे? बोले न चाहते हुए भी हिरण्यकश्यप के नाम का संकीर्तन करता था। न इतनी समस्या थी, परेशानी थी, क्या करें, समय निकालना था। बोले मैं कीर्तन सुनाता था और महाराज यो उसका प्रभाव, देवताओं की रोज पिटाई होती थी। देवता लोग भगवान की प्रार्थना किए, क्षीर सागर के किनारे जाकर के प्रभु अवतार लीजिए, हमारी बड़ी समस्या है। आकाशवाणी ने कहा अवतार तो लूंगा लेकिन अभी समय है, अभी समय लगेगा। क्यों महाराज? बोले जब अपने पुत्र और मेरे भक्त प्रहलाद से ये दुश्मनी करेगा
उसको परेशान करेगा, तब मैं अवतार लूंगा, तब तक तुम प्रतीक्षा करो। इस बात से ये सिद्ध हो गया कि भगवान देवताओं का भी पक्षपात नहीं करते, भक्त का केवल पक्षपात करते। देवताओं के पास कोई उपाय नहीं, बेचारों की रोज पिटाई होती थी, भगवान ने कहा भी तो मैं आऊंगा नहीं। हिरण्यकश्यप को 4 पुत्र हुए, जिनमें प्रहलाद बड़े सुशील ब्राह्मण भक्त, भगवान के भक्त, बचपन से ही भगवान में ध्यान लग जाता था। इनकी माँ जब कपड़े पहना के छोड़ देती, भोजन करा के दूध पिला के एकांत में जाके बैठ जाते, कभी कभी हंसने लगते, कभी कभी रोने लगते। लोगों ने पूछा क्या होता? बोले जब भगवान का दर्शन होता तो हंसने लग जाते, ध्यान में भगवान को देखते कि दूर जा रहे हैं तो रोने लग जाते। बचपन में छोटे बच्चे थे, लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ, ये बच्चा क्यों हंसता है, क्यों रोता है, किसी को समझ नहीं आता था। उनको ध्यान में भगवान का दर्शन होता था। ऐसे प्रहलाद जी जब थोड़ा और बड़े हुए, महात्मा लोग कहते हैं प्रहलाद जी चारों सनकादियों के अवतार थे, शनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, इसलिए जन्मजात इतनी भक्ति इनमें विद्यमान थी। प्रहलाद जी जब थोड़ा और बड़े हुए तो उनको विद्यालय भेजा गया। विद्यालय में जाकर के शुक्राचार्य जी इनके गुरु हैं, उनके पुत्र शंड और अमर्क पढ़ाते थे। आसुरी विद्या माने भगवान विष्णु तुम्हारे दुश्मन है, देवता तुम्हारे दुश्मन है। शस्त्र अस्त्र की विद्या तो पढ़ाते थे ही, देवताओं से भगवान से दुश्मनी पढ़ाते थे। प्रहलाद जी पढ़ तो लेते थे, सुना भी देते थे, लेकिन धारण नहीं करते थे, अपने जीवन में नहीं उतारते थे। क्यों? जानते थे गलत शिक्षा है, ये शिक्षा नहीं पढ़नी है महाराज। लेकिन संडामर्क जो उनके गुरु थे बड़े प्रसन्न, ये प्रहलाद तो बड़ा मेधावी छात्र है, तुरंत सुना देता है। वो लेके गए उनके पिता के पास, ये बड़ा योग्य छात्र है महाराज, हमने खूब प्रेम से पढ़ाया, आप इससे सुनो। प्रहलाद जी को गोद में बैठाला हिरण्यकश्यप ने। बताओ बेटा, विद्यालय में सबसे अच्छी बात तुमको क्या लगी? प्रहलाद जी ऐसे विलक्षण भक्त हैं, ज्ञानी भक्त हैं, निश्चिंत जीवन है इनका। हिरण्यकश्यप की गोद में बैठे बैठे जानते हो क्या बात बोलते हैं? बड़ी सुंदर बात बोलते हैं प्रहलाद जी। तत्सधुमन्ने सुरवर्य देहिनां सदा समुद्विग्न धियाम सद्गृहात् हित्वात्मपातं गृहमन्धकूपं वनं गतो यद्हरिमाश्रयेत। पिताजी, मेरे को सबसे अच्छी बात एक ही लगती है, क्या? मनुष्य शरीर पा करके सबसे पहला काम है एकांत में जा करके भगवान का भजन करके भगवान का अनुभव कर लेना चाहिए। भगवान नारायण हरि तो कैसे जानता है उनको? हिरण्यकश्यप तो चिढ़ गया। हिरण्यकश्यप का मानना था कि नारायण को तो मैंने मार डाला है, ये कैसे जानता है? इसके जन्म के पहले मार डाला। प्रहलाद को तो नीचे बैठाल दिया, संडामर्क से पूछा, मूर्खो क्या पढ़ाया तुमने इसको? नारायण के विषय में कैसे जानता है? इसके जन्म के पहले नारायण को मैंने मार दिया था, किसने बताया नारायण के विषय में? अब संडामर्क तो कांपने लग गए। आए थे पुरस्कार लेने और डांट पड़ गई, क्यों? प्रहलाद जी ने कुछ और ही सुना दिया। संडामर्क महाराज डांट खा करके ले गए प्रहलाद को विद्यालय। विद्यालय में पूछा, प्रहलाद तेरे को किसने पढ़ाया? हमने तो नहीं पढ़ाया, जो तू सुना रहा था वह। प्रहलाद जी ने कहा, गुरुपुत्रो ये सब बातें पढ़ाने से नहीं आती है। इतना सुंदर दृष्टांत दिया प्रहलाद जी ने। प्रहलाद जी कहते हैं, गुरुपुत्रो मेरा मन है लोहा और नारायण के चरण है चुंबक। चुंबक के पास लोहा पहुंच जाए तो लोहा को प्रयास नहीं करना होता, चुंबक अपने आप खींच लेता है। जैसे चुंबक लोहे को खींच लेता है, ऐसे नारायण ने मेरे मन को खींच लिया है। ये मन उनका हो गया है, मैंने कुछ नहीं किया, नारायण ने कृपा की, करुणा की। संडामर्क को ये बात समझ में कहाँ आती, डांट लगाई। फिर आसुरी विद्या पढ़ाने लग गए। कुछ महीने पढ़ाने के बाद फिर वो लाए महाराज राजमहल में, प्रहलाद जी की माता के पास ले गए, कयाधु के पास।
माता ने उनको भोजन कराया, स्नान कराया, सुंदर वस्त्र धारण करवाए और पिताजी के पास भेज दिया। प्रहलाद जी ने प्रणाम किया, हिरण्यकशिपु को बड़े प्रेम से प्रणाम किया। प्रहलाद जी के जीवन से भक्तों को दो बात जरूर सीखनी चाहिए। प्रहलाद जी कभी माता पिता का अपमान नहीं किए, हिरण्यकशिपु जैसे पिता का भी कभी अपमान नहीं किया। प्रणाम करते थे, लेकिन हिरण्यकशिपु भगवान का विरोधी था, इसलिए हिरण्यकशिपु की बात मान करके उन्होंने भक्ति कभी नहीं छोड़ी। हाँ? अपमान किया नहीं और सिद्धांत से समझौता कभी किया नहीं। ये भक्त का जीवन। अपमान क्यों करना किसी का? हमको जो करना है वो करना है। कोई खुश होवे तो वाह वाह और नाराज होवे तो वाह वाह। हम तो ईश्वर के लिए जीते हैं, भगवान के लिए जीते हैं। मीराबाई ने कहा ना, मैं तो गिरधर हाथ बिकानी, अब तो होनी होए सो होए। मैंने जीवन बेच दिया है प्रभु के हाथों। कोई दुनिया खुश होए तो खुश होए और नाराज होए तो नाराज होए। और वैसे भी इस दुनिया के लिए कितना भी करो, ये दुनिया खुश होने वाली है भी नहीं। क्यों खामाखा परेशान हो, प्रयास करे। प्रहलाद जी कितने निश्चिंत थे, सीखने लायक सूत्र हैं। प्रहलाद जी ने प्रणाम किया। हिरण्यकशिपु ने पूछा, बेटा इन दिनों में विद्यालय में तेरे को क्या पढ़ाया गया? सावधानी से पूछा, अब पता लगेगा कि गुरु इनको क्या पढ़ाता है। हिरण्यकशिपु के गोद में बैठे हुए प्रहलाद नवधा भक्ति का वर्णन करने लग गए। श्रवणम कीर्तनम विष्णो स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। पिताजी, हमारे गुरुजी ने पढ़ाया है, भगवान की कथा सुनो, भगवान का कीर्तन करो, भगवान का स्मरण करो, चरणों की सेवा करो, उनकी पूजा करो। अरे भगवान को अपना सब कुछ समर्पित कर दो। पिताजी सुनना नहीं चाहते थे, भगवान की नवधा भक्ति वो सुना दिए। प्रहलाद को उठा के नीचे पटक दिया। शंडा मर्क को फिर डांट लगाई, मूर्खो, मेरे कहने के बाद भी तुमने गलत शिक्षा दी मेरे पुत्र को। शंडा मर्क ने कहा, प्रभु माफ करिए, हमने ये नहीं पढ़ाया जो प्रहलाद जी सुना रहे। बड़ा आश्चर्य है, क्या प्रहलाद जी झूठ बोलते हैं या झूठ सुनाते हैं? नहीं। प्रहलाद जी से पूछा गया था कि तुम्हारे गुरु ने तुमको क्या पढ़ाया। प्रहलाद जी अपना गुरु शंडा मर्क को नहीं मानते थे। प्रहलाद जी के गुरु कौन थे जानते हो? नारद जी। नारद जी से कब सुना था उन्होंने? जब गर्भ में थे। जब हिरण्यकशिपु तपस्या करने गया था तब प्रहलाद जी कयाधु के गर्भ में थे और देवताओं ने कयाधु का अपहरण कर लिया था। देवता लोग सोच रहे थे हिरण्यकशिपु इतना दुष्ट है तो इनका बेटा भी दुष्ट होगा, बेटे को मार डालेंगे जन्म लेते। नारद जी ने छुड़ाया। नारद जी ने प्रहलाद जी की माँ को अपने आश्रम में रखा और नारद जी रोज शाम को उसको भक्ति का उपदेश देते थे, हिरण्यकशिपु की पत्नी को। गर्भ में प्रहलाद जी थे, प्रहलाद जी भी सुनते थे साथ में। वो बात प्रहलाद जी को अभी तक याद थी। तो जब प्रहलाद जी से पूछा हिरण्यकशिपु ने कि तुम्हारे गुरु ने क्या तुमको सिखाया, तो प्रहलाद जी ने वो बता दिया जो नारद जी ने सिखाया था। नवधा भक्ति उन्होंने सिखाई थी, प्रहलाद जी ने सुना दी। शंडा मर्क ने कहा, महाराज हमको स्वयं नहीं आता तो हम सिखाएंगे कहाँ से इनको, ये इन्हीं से पूछिए कहाँ से सीखा। अब हिरण्यकशिपु का माथा घूमा। वो सोचा शंडा मर्क ने नहीं सिखाया कौन? हाथ में तलवार ली, किसने तेरे को ये सिखाया? नारायण की भक्ति। प्रहलाद जी ने हाथ जोड़ा, पिताजी नारायण की भक्ति सिखाने से नहीं आती, नारायण की कृपा से आती है, संतों की कृपा से आती है। मेरे ऊपर प्रभु की कृपा है जो उनके प्रति मेरा भाव है। हिरण्यकशिपु समझ गया ये बालक समझने वाला नहीं है, उल्टी बुद्धि हो गई है। हिरण्यकशिपु की दृष्टि में तो उल्टी थी। हाँ, यही होता है, दुष्ट व्यक्ति सज्जन को उल्टा समझता है। हाँ, वो कहता है ये गलत आदमी। हाँ, अच्छे व्यक्तियों को गलत कहते हैं, हाँ, जो एक्चुअल अच्छा हो। हिरण्यकशिपु कहता है इसकी बुद्धि खराब हो गई। हाँ, नारद जी ने बुद्धि खराब कर दी। बड़ा आश्चर्य। हिरण्यकशिपु ने आदेश दे दिया, मार डालो इस बच्चे को, अब इसका कोई उपाय नहीं सुधारने का, ये सुधरेगा नहीं, ये हमारे वंश का विरोधी हो जाएगा बड़ा होकर के, अभी मार देना ही ज्यादा अच्छा है। आदेश दे दिया। सारे दैत्य लोग मारने के लिए तैयार। दैत्यों को तो और क्या चाहिए। हाँ,
मारपीट करने में दैत्यों को बड़ा आनंद आता है। वो त्रिशूल, वो भाला, वो तलवार लेकर के हिरण्यकशिपु महाराज आदेश से प्रहलाद जी पे झपट पड़े। प्रहलाद जी शांत बैठे। ये शांति कहाँ से आई उनके चित्त में? प्रहलाद जी जानते हैं सबके अंदर हमारे ठाकुर जी बैठे हुए, जितने भी दुष्ट हैं, जितने भी सज्जन हैं, सबके अंदर ठाकुर जी, इसलिए वो निश्चिंत बैठ गए। भाला का प्रहार, त्रिशूल का प्रहार, तलवार का प्रहार व्यर्थ हो गया। प्रहलाद जी के शरीर पर खरोच नहीं आई और हथियार उनके टेढ़े हो गए। एक बालक का शरीर है, कोमल शरीर है। प्रहलाद जी को पहाड़ से गिराया गया, भगवान ने बचा लिया। समुद्र में डुबोया गया, भगवान ने बचा लिया। अंत में बड़ा परेशान हुआ हिरण्यकशिपु। हिरण्यकशिपु की एक बहन थी जिसका नाम था होलिका। होलिका आती हिरण्यकशिपु से, कहते भैया आज बड़े तनावग्रस्त लग रहे हो, क्या समस्या है? हिरण्यकशिपु ने कहा बहन ये प्रहलाद मेरी समस्या है। ये नारायण का भक्त है, मैंने बहुत प्रयास किया, ये मरता भी नहीं है, यहाँ से जाता भी नहीं है, लगता है मेरी समस्या बनेगा ये बड़ा होकर के। होलिका ने कहा इतनी सी बात, आप इसकी चिंता छोड़ो, मैं संभाल लूंगी। क्या करोगी? बोले ब्रह्मा जी ने मेरे को साड़ी दिया है, तपस्या के बाद वरदान में एक साड़ी दी थी होलिका को। उस साड़ी का प्रभाव था, उस साड़ी में आग नहीं लगती थी। होलिका ने क्या युक्ति निकाली? बोले वो साड़ी मैं पहन लूंगी, प्रहलाद को गोद में बैठा लूंगी और चिता बना दो, चिता जाऊंगी, आग लगा देना, प्रहलाद जल जाएगा, मैं बाहर आ जाऊंगा। सीधा सा उपाय। भक्तों के खिलाफ इतनी योजनाएं बनती हैं, ये सतयुग की घटना है। कई बार लोग सोचते हैं कि हम किसी का कुछ बुरा नहीं करते, हम किसी का बुरा नहीं चाहते, फिर हमारा लोग क्यों करते हैं? ये ईश्वरीय योजना है, ये सृष्टि का नियम है। आप न करो ये आपके हाथ में, आपके लिए कोई न करे ये आपके हाथ में नहीं। प्रहलाद जी के लिए भी हो रहा, उन्होंने किसी का क्या किया था? महाराज प्रहलाद जी के लिए योजना बन गई, बड़ी भारी चिता बनाई गई। होलिका ने साड़ी पहन ली, प्रहलाद जी को कहा आओ बेटा हमारी गोद में बैठ जाओ। प्रहलाद जी मन ही मन सोचने लग गए बुआ जी का भी समय लगता है, आ ही गया है। हाँ क्या करें, मना भी नहीं कर सकते, बता भी नहीं सकते कि तुम्हारी ही जान जाएगी। होलिका बैठ गई चिता में, प्रहलाद जी को लेकर के आग लगा दी गई। प्रहलाद जी के भक्ति के सामने होलिका का वरदान विफल हो गया, साड़ी में आग लग गई और होलिका जलने लग गई धू धू करके। प्रहलाद जी बच गए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। प्रहलाद जी आग के अंगारों में ऐसे बैठे हुए हैं जैसे कोई बालक कमल के पुष्प पर बैठा हो। यह है भक्ति की सामर्थ्य, भक्ति की शक्ति। होलिका जल गई। उसी होलिका के जलने के उपलक्ष्य में हम लोग प्रतिवर्ष होली का उत्सव मनाते, होली जलाते हैं, एक दूसरे को गुलाल लगाते हैं, रंग लगाते हैं, क्योंकि आसुरी शक्ति पर दैवी शक्ति की विजय हुई थी। प्रहलाद जी की विजय हुई थी आसुरी शक्ति पर। अब महाराज जब होलिका से भी काम नहीं चला, अब हिरण्यकशिपु घबराया। शंडामर्क को बोला इस बालक को ले जाओ, मैं महल में तो रखूंगा नहीं, बड़ा खतरनाक बालक है, विद्यालय में रखो, जब शुक्राचार्य जी आएंगे तो कोई उपाय किया जाएगा। शंडामर्क विद्यालय में ले गए प्रहलाद जी को। छुट्टी का दिन था महाराज, बच्चे थे सब। बच्चों ने प्रहलाद जी से कहा प्रहलाद जी चलो खेलने चलते, आज छुट्टी है, अवकाश है, विद्यालय बंद है। गुरु लोग गए थे बाजार में कुछ काम करने के लिए। प्रहलाद जी ने बच्चों को बुलाया, बच्चों ये मनुष्य शरीर केवल खेलने खाने के लिए नहीं मिला, भजन करो, भगवान का स्मरण करो, जिससे सफल होगा। बच्चे बोले अभी से भजन करें? अरे भजन करना तो बुढ़ापे का काम है, अभी तो खेलने खालने का समय है। हाँ प्रहलाद जी देखो कितने गंभीर। प्रहलाद जी बोले बैठो, मैं समझाता हूँ। सब बच्चों को बैठा लिया। बच्चों देखो, अगर 100 साल की आयु है तुम्हारी तो 100 साल में 20 साल बचपने में निकल जाते हैं, जिसमें व्यक्ति कुछ समझता नहीं। 20 साल तक बच्चा कुछ जानता नहीं ज़्यादा। आजकल तो खैर जानते हैं, हमारा सब चीज़ चलाने लग जाते हैं, कंप्यूटर, इंटरनेट, मोबाइल। लेकिन और 80 साल के बाद की जो अवस्था है वो वृद्धावस्था में निकल जाती है। अब उसमें न चला जाएगा, न सुना जाएगा, न देखा जाएगा। 80 साल के बाद भजन करने की सोचो तो कठिन काम है।
क्यों? जो बोला जाएगा सुनोगे नहीं, और जो सुनाया जाएगा समझोगे नहीं। हमारे कानोड़िया जी एक बार सुना रहे थे, बोले दो मित्र थे और दोनों वृद्ध थे, मृत थे, दोनों को सुनाई नहीं देता था महाराज। दोनों मिल गए, एक बाजार जा रहा था और एक बाजार से आ रहा था। बोले हाँ आलू बैगन लेके आ रहा हूँ। हाँ। अब वो सुना ही नहीं कि क्या पूछ रहा है। फिर दूसरा प्रश्न पूछा, परिवार ठीक है ना? बोले सबका भरता बनाऊंगा जाके घर में। अब वो तो आलू बैगन लेके आ रहा हूँ, सोचा आलू बैगन के विषय में पूछ रहे होंगे। तो जब ये दशा आ जाएगी कि न सुनाई देगा न दिखाई देगा, तब क्या भजन करोगे? तो महाराज 20 साल बचपने के निकल गए, 20 साल बुढ़ापे के निकल गए, तो कितना बचा? कितना बचा? 60। और 60 में भी 30 साल रात्रि के निकल गए। दिन और रात दोनों मिला के 60 है ना। 30 साल रात्रि के निकल गए। देखो प्रहलाद जी का गणित। तो तुम्हारे हाथ में कितने बचे? केवल 30 साल। 30 साल सुरक्षित है, उसमें जो भी चाहो कर लो, भजन कर लो, व्यापार कर लो, समाज सेवा कर लो, परिवार की सेवा कर लो। जब ये गणित समझाया बच्चों को तो बच्चे भी चौंक गए। 100 साल आयु में 30 साल ही हाथ में। और एक बात प्रहलाद जी ने और बड़ी सुंदर कही, जो हमको आपको भी विचार करना चाहिए। प्रहलाद जी ने कहा, बच्चों भगवान को खुश करना सरल है, दुनिया को खुश करना कठिन है। क्यों? आप लोगों का क्या अनुभव है भाई? हाँ? दुनिया जल्दी खुश होती है कि भगवान जल्दी खुश होते हैं? 50 साल आयु अगर आपकी मान लें, तो 50 साल का जीवन आपने जिन लोगों के लिए लगाया, विचार कर लो। समय दिया, संपत्ति दी, ताकत लगाई, सब कुछ किया, वो सारे लोग आपसे खुश हैं या नहीं खुश हैं? हाँ? विचार कर लो। बेटा हो, बहू हो, भाई हो, मित्र हो, कोई भी हो, जिन जिन लोगों के लिए आपने समय दिया, शक्ति लगाई, पैसा लगाया, वो सब खुश हैं कि नहीं खुश हैं? हाँ या ना तो आपको ही बोलना है। नहीं खुश है ना? तो आगे जो 10-20 साल बचे हैं उसमें खुश हो जाएंगे वो लोग? क्यों भाई? खुश हो जाएंगे? हाँ? नहीं होंगे ना? तो अब कल से किसको खुश करने का काम करोगे? भगवान को या परिवार को या समाज को? हाँ, झूठ मत बोलना नारायणी धाम में। जो करने वाले हो वही बोलना। हाँ, बात सच यही है, हम लोग भ्रम में रहते हैं। हाँ, वो महात्मा हो, गृहस्थ हो, कोई भी हो, महाराज ये दुनिया अपने ढंग से चलती है। आप भगवान की सेवा पूजा करते हुए रहो तो ही ठीक है। हाँ, भगवान को छोड़ के किसी का काम मत करना, नहीं तो पश्चाताप ही हाथ में लगेगा। प्रहलाद जी कहते हैं, बच्चों 50 साल में दुनिया खुश नहीं हुई, लेकिन भगवान के लिए 5 साल दे दो, 10वां हिस्सा। जितनी शक्ति, जितना समय दुनिया और परिवार के लिए दिया है, उतना ही समय, उतनी ही तन्मयता, उतनी ही शक्ति भगवान के लिए लगा दो, तो 5 साल में भगवान का अनुभव हो जाएगा। दुनिया तो तुम्हारे हाथ में नहीं आई। और ये बहुत सच बात है। हम लोग भगवान के लिए करते नहीं है ना कुछ। जो लोग कहते हैं भगवान नहीं है, वो गलत कहते हैं। उन्होंने भगवान को खोजा नहीं, उन्होंने भगवान के लिए कुछ किया नहीं। और करते भी तो कैसे करते हैं? मैंने बताया ना। हाँ, नहाते नहाते, भागते भागते, हाँ, पूजा कर लिया, एक लोटा जल चढ़ा दिया शंकर जी को, बिल्व पत्र पटक दिया और बस ऑफिस चले गए। हाँ, पटकते हैं महाराज, जैसे भगवान उनके लिए हाँ लालायित हैं कि हमारे ऊपर जल चढ़ा दे। हाँ, शिवरात्रि में आप देखो, गंगा जी से लाएंगे गंगा जल भर के और शंकर जी के पिंडी पे बोतल पटक देंगे। अरे तुम भक्ति कर रहे हो कि शंकर जी को दुखी कर रहे हो? तुम्हारे ऊपर कोई बोतल पटक दे तो वरदान दोगे कि शाप दोगे? क्या भक्ति है ये? कैसी नासमझी है। हम करते क्या है भगवान के लिए? कुछ नहीं करते। और जो करते हैं वो कभी ये कहते नहीं है कि भगवान नहीं है, भगवान कृपा नहीं करते। उनको अनुभव होता जो करते। तो आप ईमानदारी से करके देखो तो सही। 50 साल दुनिया को देख लिया, कुछ नहीं मिला, तो 5 साल भगवान को भी दे के देख लो ना। मिलेगा, जरूर मिलेगा, लेकिन उतनी तन्मयता से दो जैसे दुनिया को देते हो। मैं तो एक व्यक्ति को घटना भूलता नहीं हूँ। उनके घर में मैं रुका हुआ था, वो सुंदरकांड का पाठ करते थे और उस समय टेप रिकॉर्ड में कैसेट लगा के साथ साथ में गाते थे।
और बिजनेसमैन मोबाइल दोनों साथ में रखे रहे थे, पाठ चल रहा था सुंदरकांड का। कोई फोन आ गया, उन्होंने महाराज जो टेप रिकॉर्ड को पॉज में डाल दिया, फोन पे बात कर लिया। उसके बाद जब बात हो गई तो फिर वो कैसेट चालू हो गई। मैं देख रहा था, जब उनका सुंदरकांड पूरा हो गया तब मैंने उनसे कहा, भाई तुम्हारी हिम्मत देख करके तो मेरे को भी आश्चर्य होता है। वो बोला, महाराज मैंने ऐसा क्या काम किया है? मैंने कहा, तुमने हनुमान जी को पौज में डाल दिया। ये तो तुम्हारी हिम्मत की बात है। हाँ, फोन आ गया तो हनुमान जी को पौज में डाल दिया, बात कर ली, बाद में फिर सुंदरकांड शुरू। तो जो हनुमान जी को पौज में डाल सकता, होल्ड में डाल दिया, अब ठहरो सुंदरकांड थोड़ी देर बात करूंगा, बात कर लूंगा। तो ये तो हमारी दशा है पूजा की। और उसके बाद हम सोचते हैं हम बड़े पुजारी हैं, बड़े भगत हैं। हाँ, जाते जाते पटकते हैं, कुछ बोलते हैं, हाँ ऑफिस के लिए भागते हुए जाते। ओ महाराज, फिर कहते हैं भगवान मिलते नहीं, भगवान अनुभव कराते नहीं। कैसे कराएंगे? प्रहलाद जी ने दैत्य बालकों को समझाया। दैत्य बालक समझ गए, बोले अब क्या करें? अरे बोले मृदंग लाओ, हाँ मजीरा लाओ, करताल लाओ, कीर्तन शुरू करो जिसमें हाँ सार है। देखो बैठे 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 आप भगवान का नाम जप करो, कीर्तन करो, नृत्य करो, भजन करो, कितना रस आता है उसमें। अरे आनंद कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं, आपके अंदर से आनंद प्रकट होने लग जाएगा। कीर्तन प्रारंभ हो गया, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। महाराज ओ कीर्तन प्रारंभ हुआ विद्यालय में प्रहलाद जी के साथ। शंडा मर्क तो विद्यालय छोड़ के भाग गए। एक प्रहलाद सबको परेशान कर रखा था, अब सारे बच्चे कीर्तन करने लग गए। अब शंडा मर्क के हाथ से बात निकल गई। हिरण्यकश्यप को शिकायत की, महाराज आप जानो, आपका बच्चा जाने, मेरे बश की बात नहीं। ये तो सबको भक्त बना दिया, सभी हरे कृष्ण का कीर्तन कर रहे हैं विद्यालय में, मृदंग लेकर के, करताल लेकर के। हिरण्यकश्यप तलवार लेकर के महाराज बड़े आवेश में, क्रोध की अवस्था में पहुंच जाता है विद्यालय। पिताजी को देखा तो प्रहलाद जी ने फिर साष्टांग प्रणाम किया, बड़ा सम्मान करते थे पिता का। हिरण्यकश्यप कांप रहा है क्रोध के कारण। सुखदेव जी कहते हैं, राजन देखो परिस्थिति, एक समय था कि हिरण्यकश्यप की भ्रुकुटी टेढ़ी होती थी तो तीनों लोक कांपते थे, और आज प्रहलाद की भक्ति की शक्ति देखो, प्रहलाद के सामने हिरण्यकश्यप स्वयं कांप रहा है। यह भक्ति का सामर्थ्य, यह है भगवान की भक्ति की महिमा। क्रोध के कारण कांप रहा है, डर भी रहा है, क्रोध भी आ रहा है। प्रणाम तो किया प्रहलाद जी ने, लेकिन हिरण्यकश्यप ने आशीर्वाद नहीं दिया, डांट लगाई। उद्दंड बालक प्रणाम करने का नाटक करता है, मेरे विरोध में काम करता है, बता तेरे पीछे कौन सी शक्ति काम कर रही है? प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी शक्ति तो एक ही है, शक्ति अनेक नहीं होती है। वही शक्ति मेरे अंदर है, वही शक्ति आपके अंदर है, वही शक्ति सारे संसार में है। उसको राम जी कहो, कृष्ण जी कहो, नारायण कहो, हरि कहो, जो मन है सो कहो। वही एक शक्ति है जो मेरे अंदर, आपके अंदर, सब जगह है। प्रहलाद जी ने निवेदन किया, क्या जीवन होता है साधु का। प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी आप बड़े गुस्से में दिखाई दे रहे हैं, कांप रहे हैं गुस्से के कारण, आपका चित्त बेचैन है। मैं एक निवेदन करूं, तलवार को थोड़ी देर के लिए रख दीजिए, हाथ में करताल उठा लीजिए और हमारे साथ कीर्तन में शामिल हो जाइए, आपके मन को भी शांति मिलेगी। महाराज हिरण्यकश्यप और कीर्तन, विरोधी बात। हिरण्यकश्यप तलवार लेके उछल पड़ा, मूर्ख बालक, मेरे को कीर्तन करने की शिक्षा देता है, जो मेरा दुश्मन है नारायण, उसका मैं कीर्तन करूंगा, जिसको मैंने मार दिया है। बता तेरा नारायण कहाँ है? प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी सब जगह है, कहाँ नहीं है? आप पूछते कहाँ है, मैं पूछता हूँ कहाँ नहीं है? मेरे अंदर है पिताजी, आपके भी अंदर है। मेरे अंदर नहीं हो सकता, मेरा तो दुश्मन है, मेरे अंदर कैसे आ सकता है पिताजी। अच्छा ठीक है, बोले इस खंभे में भी है पिताजी, आपकी तलवार में भी है। तभी तो प्रहलाद निश्चिंत थे, सब जगह जिनको भगवान दिखाई दे रहा है, फिर भय कहाँ से आएगा। हिरण्यकश्यप के मन में अभी भी प्रहलाद के प्रति पुत्र स्नेह बचा हुआ है। वो सोचता है प्रहलाद को भ्रम हो गया, किसी ने भड़का दिया कि नारायण सब जगह है। ये कहता है खंभे में भी है,
तो प्रहलाद को क्यों मारूं, खंभे को तोड़ के दिखा देता हूं, अगर नारायण नहीं निकलेगा तो इसका भ्रम अपने आप टूट जाएगा। तलवार को दाहिने हाथ से बाएं हाथ में ले ली, खंभे पर जोर से मुका मारा और जैसे मारा विदीर्ण हो गया खंभा, नृसिंह भगवान प्रकट हो गए। बोलिए नृसिंह भगवान की, नृसिंह भगवान की, नृसिंह भगवान की। सत्यम विधातुम निजभृत भाषितम व्याप्तिम च भूतेषु अखिलेषु चात्मना अदृश्यतात्यद्भुत रूपमुद्वहन स्तंभे सभायाम न मृगम न मानुषम। अपने भक्त की बात को सच करने के लिए परमात्मा जड़ खंभे के अंदर से भी प्रकट हो गए। सब जगह परमात्मा व्याप्त है, ये उन्होंने दिखा दिया। नृसिंह भगवान का स्वरूप बड़ा विकराल है, आवेश में है, कान खड़े हुए हैं, बाल खड़े हुए हैं, आंख लाल लाल है, जीभ बाहर और अंदर कर रहे हैं। बड़ा भयंकर स्वरूप है नृसिंह भगवान का। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद से पूछा, ये कौन है? बोले यही मेरे नारायण है। बोले वैकुंठ में तो दूसरी तरह का देखा था। बोले प्रत्येक रूप में मेरे नारायण है पिताजी, ये भी नारायण है। अच्छा, ये भी तेरा नारायण है? ऐसा न मनुष्य है न पशु है। बोले हाँ, ये भी नारायण है। बोले पहले इसी की खबर लेता हूं। तलवार उठाई, युद्ध करने लग गया। हिरण्यकश्यप बड़ा बहादुर था महाराज, बड़ा भारी योद्धा था। नृसिंह भगवान से भिड़ गया। नृसिंह भगवान और हिरण्यकश्यप का युद्ध होने लग गया। तलवार से तलवार टकराने लग गई, चिंगारी निकलने लग गई। आसमान में देवता लोग इस युद्ध को देख रहे। बड़ा भयंकर युद्ध था। लक्ष्मी जी भी इस युद्ध को देखने के लिए आई हुई है, लेकिन देवता लोग आसमान में, भागवत में लिखा है, घनच्छदाहा देवाहा, बादलों के पीछे छिप करके देख रहे। क्यों छिप के क्यों देख रहे हैं? देवताओं को अभी भरोसा नहीं है कि जीतेगा कौन, नृसिंह भगवान जीतेंगे या प्रहलाद ये हिरण्यकश्यप जीतेगा, ये अभी भरोसा नहीं, इसलिए छिप के देख रहे हैं। क्यों? अगर हिरण्यकश्यप जीत गया और उसने देख लिया कि युद्ध देखने हम भी आए थे, तो बड़ी मार मारेगा बाद में। हाँ, इसलिए इसको छिप के देख रहे। नृसिंह भगवान ने देखा देवता खड़े तो हैं लेकिन छिपे हुए खड़े। नृसिंह भगवान को थोड़ा विनोद सूझा। उन्होंने जानबूझ करके हिरण्यकश्यप को छोड़ दिया। जैसे छोड़ा देवताओं में भगदड़ मच गई, भागो भागो भागो, अब तो ये छूट गया, मारेगा हमको, मारा। भगदड़ मच गई। देवताओं की बड़ी चतुराई, चालाकी। हमेशा कभी विश्वास भगवान पर भी पूरा नहीं होता है महाराज। जैसे आजकल लोग बड़े बुद्धिमान हो गए ना, जब इलेक्शन होते हैं जितने पार्टी के लोग आएंगे सबको बोलेंगे हम आपके ही साथ हैं। बताएंगे बिल्कुल नहीं किसको वोट देंगे, और जो जीत जाएगा उसको बोलेंगे हमने तो आप ही को दिया था, आपको बोला था हम आपके साथ। यही देवताओं का हाल होता है महाराज। रामायण में एक चौपाई है बड़े विनोद की। जब राम रावण युद्ध प्रारंभ हुआ तो वहाँ तुलसीदास जी ने लिखा है, उत रावण इत राम दुहाई, जयत जयत जय परी लड़ाई। लंका में रावण की जय हो जय हो जय हो, ये प्रारंभ हुआ जब निशाचर चले लड़ने के लिए। बानरी सेना में राम जी की जय हो, राम जी की जय हो, ये हो रहा था। आकाश में देवता खड़े थे, वो भी बोल रहे थे जय हो जय हो जय हो। देवताओं से पूछा आप किसकी जय बोल रहे हो, राम जी की या रावण की? बोले ये तो युद्ध के बाद बताएंगे युद्ध जब पूरा हो जाएगा तब बताएंगे, क्यों पता नहीं कौन जीतेगा। देवताओं की हालत वही है सब जगह, रामायण में भी भागवत में भी। नृसिंह भगवान को विनोद सूझा, हिरण्यकश्यप को छोड़ दिया, देवताओं में भगदड़ मच गई। नृसिंह भगवान दोबारा देखे प्रहलाद की तरफ। प्रहलाद 5 वर्ष के बालक बिल्कुल शांत खड़े हुए। नृसिंह भगवान ने देखा इतना अच्छा मेरा भक्त, अकारण इसने मेरे भक्त को कष्ट दिया है। भक्त के कष्ट को देख करके फिर रोष आ गया नृसिंह भगवान को। अट्टहास किया जोर से महाराज, अट्टहास किया। उनके दांत दिखाई दिए, दांतों में इतनी चमक थी कि हिरण्यकश्यप की आंखें बंद हो गईं, देख नहीं सके उस रोशनी को। दांतों की जो चमक निकली, आंखें बंद हो गईं, और जब बंद हो गईं तो नृसिंह भगवान ने पकड़ लिया। पकड़ करके उसके राजमहल के दरवाजे पर ले आए, देहली पर स्वयं बैठ गए और गोद में उसको लिटा लिया और जोर से डांटा, मूर्ख कहीं का, देख अभी इन नखों से तेरे को मारूंगा, तू अपने वरदानों को याद कर ले।
तूने वरदान मांगा था कि न दिन में मरूं न रात में मरूं, इस समय क्या है? बोले न दिन है न रात्रि, संध्या है। तूने वरदान मांगा था न अंदर मरूं न बाहर मरूं, न अंदर है न बाहर, देहली पर बैठा है। तूने वरदान मांगा था न पृथ्वी में मरूं न आकाश में मरूं, न पृथ्वी में है न आकाश में है, मेरी जंघा में, गोद में। तूने वरदान मांगा था ब्रह्मा के बनाए हुए सृष्टि के किसी व्यक्ति या जीव जंतु से नहीं मरूं, देख मेरे को ब्रह्मा ने बनाया। हिरण्यकश्यप ने कहा ब्रह्मा ने आज तक ऐसा कुछ बनाया ही नहीं जैसे आप है। हाँ, आधा सिंह आधा मनुष्य, और देख इस नाखून से तेरे को मारूंगा। तूने कहा था ना जड़ से मरूं ना चेतन से मरूं। नाखून को जड़ नहीं कह सकते क्योंकि ये बढ़ते रहते हैं, और चेतन नहीं कह सकते क्योंकि उनको काटने में दर्द नहीं होता है। क्या भगवान ने युक्ति लगाई थी। हाँ, नाखून ना जड़ है ना चेतन है। हाँ, दोनों ही नहीं है। जड़ कहोगे तो बढ़ते हैं, चेतन कह दिया जाएगा। चेतन कहोगे तो जड़ है क्योंकि काट दिए जाते हैं, दर्द ही नहीं होता है। मरे हुए व्यक्ति को काटो तो दर्द नहीं होता, जिंदा को काटोगे तो दर्द होगा, चेतन नहीं कह सकते। ऐसी युक्ति लगाई, हिरण्यकश्यप को चुप कर दिया उसके वरदानों से। जोर से महाराज सिंहनाद किया और विदीर्ण कर दिया उसके उदर को, आते निकाल करके गले में पहन लिया। बोलिए नृसिंह भगवान की, नृसिंह भगवान की। अब महाराज नृसिंह भगवान हिरण्यकश्यप के सिंहासन पर जाकर के बैठ गए। क्यों? सिंहासन को पवित्र करना था, प्रहलाद को बैठाना था उस पर। हिरण्यकश्यप के बैठने से अपवित्र हो गया था। पहले भगवान बैठ तो गए लेकिन बड़े क्रोध में बैठे, आवेश है, आंखें लाल है। हाँ महाराज, हाथ कांप रहे हैं आवेश के कारण। हिरण्यकश्यप को मारा है अभी। सारे देवता लोग स्तुति कर रहे हैं प्रभु को शांत करने के लिए। ब्रह्मा जी ने किया, शंकर जी ने किया, देव इंद्र ने किया, वरुण ने किया, अग्नि ने किया। भगवान शांत नहीं हुए। भगवान के पार्षदों ने किया, नंद सुनंद इत्यादि पार्षदों ने किया, तब भी शांत नहीं हुए। ब्रह्मा जी को अब कोई उपाय नहीं दिख रहा, अब क्या करें। लक्ष्मी जी भी थी वहां पर, युद्ध देखने आई थी लक्ष्मी जी। ब्रह्मा जी ने लक्ष्मी जी से कहा आप जाइए, आपके पति देव हैं। अगर पति देव बहुत क्रोध में हुए और सुयोग्य पत्नी हुए तो पत्नी के जाने से क्रोध शांत हो जाता है। ये शास्त्र में लिखा है, लेकिन आजकल तो कुछ उल्टा ही दिखता है। पत्नी के जाने से क्रोध और बढ़ जाता है। सुयोग्य पत्नी हुए तो क्रोध शांत होता है। तो महाराज लक्ष्मी जी को भेजा गया, बोले जाइए आप समझाइए, आपके पति हैं। लक्ष्मी जी ने कहा मेरे पति ऐसे तो कभी मैंने देखा ही नहीं, वैकुंठ में बड़े सुंदर हैं, श्रृंगार करके रहते हैं, ये आधा शेर आधा मनुष्य मेरे पति हैं। ब्रह्मा जी ने कहा मेरे वरदानों के कारण ऐसा बनना पड़ा है आपके पति, मैं विश्वास दिलाता हूं, आप जाइए शांत करिए, नहीं तो आगे का काम नहीं होगा। लक्ष्मी जी हिम्मत करके थोड़ा आगे बढ़ी। नृसिंह भगवान ने देखा लक्ष्मी जी के आने से अगर मैं शांत हो गया तो मेरे भक्त प्रहलाद की महिमा क्या होगी। भगवान नृसिंह ने थोड़ा नाटक किया, जैसे लक्ष्मी जी आगे बढ़ी हो किया, जैसे महाराज सिंह का रूप था। लक्ष्मी जी भागी पीछे को, महाराज मैं नहीं जाऊंगी। अरे ब्रह्मा जी ने कहा तुम्हारे पति हैं, बोले मेरे पति हैं तो भी इस समय मैं नहीं जाऊंगी, बाद में जाऊंगी। हाँ इस समय क्रोध में है, एक पंजा मार दिया तो मेरा काम हो जाएगा, मैं नहीं जाऊंगी। अब क्या करें, अब कोई उपाय नहीं। ब्रह्मा जी ने कहा बेटा प्रहलाद तुम्हारे लिए ही भगवान को ये रूप बनाना पड़ा है, आप ही एकमात्र अब आशा की किरण हैं, आप जाइए भगवान को प्रार्थना करिए, शांत करिए। प्रहलाद को कोई डर नहीं था, शांत भाव से छोटे से बालक नृसिंह भगवान के पास जाने लग गए। पास में पहुंचे, चरणों में सिर रख के प्रणाम करना चाहते थे। नृसिंह भगवान गदगद हो गए, प्रणाम करने ही नहीं दिया। दोनों हाथों से प्रहलाद को उठा लिया, गोद में बैठा लिया और आंखों से अश्रुपात होने लग गया, जीभ से चाटने लग गए और एक वाक्य बोला नृसिंह भगवान ने। विष्णु पुराण में वो श्लोक है, बेटा मेरे आने में विलंब हुआ है, तेरे को कष्ट हुआ है, तो मेरे को माफ कर देना। नृसिंह भगवान प्रहलाद जी से कहते तू मेरे को माफ कर देना, क्यों, मैं जल्दी आ जाता तो तेरे को इतना कष्ट नहीं होता। ऐसे भक्त वत्सल प्रभु, प्रहलाद जी की आंखों से प्रेम के आंसू बहने लगे। प्रभु मैंने देखा
शंकर जी ने स्तुति की, आप शांत नहीं हुए। ब्रह्मा ने स्तुति की, आप शांत नहीं हुए। लक्ष्मी जी स्तुति के लिए जा रही थी, आप शांत नहीं हुए। और मैंने तो अभी स्तुति की भी नहीं, मैं तो केवल प्रणाम करना चाहता था, आपने प्रणाम भी नहीं करने दिया। और आप इतने कृपा से भर गए, करुणा से भर गए। आज मैंने देखा मेरे प्रभु का स्वभाव क्या है, भक्त से भगवान कितना प्रेम करते हैं, आज मैंने प्रत्यक्ष देख लिया। उसके बाद प्रहलाद जी स्तुति करते। प्रहलाद जी ने पहले स्तुति नहीं किया, पहले भगवान अपने आप शांत हो गए, फिर प्रहलाद जी ने स्तुति की। प्रभु, इस दुनिया को देख करके मेरे को थोड़ा कष्ट होता है। दुनिया के लोग छोटी छोटी बातों में परेशान हैं, यहाँ रह करके दुखी सुखी होते रहते हैं। मेरे मन की एक भावना है, प्रभु कृपा करो। बोले क्या? बोले सब दुनिया वालों को वैकुंठ दे दो। भगवान मुस्कुराने लग गए। प्रहलाद, तेरी भावना तो बहुत अच्छी है, लेकिन इन दुनिया वालों से पूछ तो लो कि ये वैकुंठ जाना चाहते हैं कि नहीं। मैं जबरदस्ती ले जाऊं तो वहां दुखी हो जाएंगे, आप पूछ तो लो। प्रहलाद जी ने कहा, प्रभु वैकुंठ के लिए कोई मना करेगा? बोले पूछ के देख लो। हमारे महाराज जी विनोद में कथा सुनाते थे, बोले एक बार नारद जी ने यही बात भगवान से कही, क्या आपने इतना सुंदर वैकुंठ बनाया और खाली रहता है, आप भक्तों को यहाँ क्यों नहीं बुलाते, क्यों नहीं रखते? नरक में भीड़ लगी हुई है, जगह नहीं, वैकुंठ खाली पड़ा। भगवान ने कहा, नारद जी कोई आता नहीं, मैं क्या करूं? नारद जी बोले, क्या बात, वैकुंठ के कौन मना करेगा? बोले तुम ले आओ, जितने मिले, जितने मिले ले आओ। नारद जी आ गए लोनावाला नारायणी धाम में। कथा में जितने लोग बैठे थे सबसे एक एक करके पूछा, कथा में आनंद आ रहा है? बोले आ रहा है। हजार मन का काम रहे थे। नारद जी सोचे शायद ये जलेंगे, अब इनको क्या काम बाकी। बोले बाबा तुम तो चलो, एक भी आदमी तैयार नहीं हो रहा है। बाबा बोले चलूंगा, लेकिन 1 साल बाद। बोले क्यों, आपका क्या काम बाकी है? बोले पौत्र को देख रेख करनी पड़ती है, बेटा ऑफिस चला जाता है। अच्छा ठीक है। नारद जी महाराज 1 साल तक वैकुंठ गए नहीं, क्योंकि एक तो को तो ले जाए, भगवान क्या बोलेंगे। 1 साल बाद लौट के फिर आए वो बाबा, फिर वही कथा सुन रहे थे। बोले अब तो चलो, अब तो पौत्र बड़ा हो गया। बोले हाँ वो तो बड़ा हो गया, लेकिन दूसरा पौत्र हो गया, अब उसको देखता हूँ। 1 साल बाद फिर आना। नारद जी फिर 1 साल बाद आए। बोले बाबा आप चलो। वो बोला नारद जी तुमको हम ही मिलते हैं क्या हर साल? और किसी को देखो, हम नहीं जाने वाले महाराज। भले ये विनोद की कथा है, लेकिन सच्चाई है। कोई भी व्यक्ति को आप अचानक, सब कहते हैं भगवान का दर्शन करना है, क्या अचानक जो विराट रूप भगवान ने अर्जुन को दिखाया था, अगर वो रूप लेकर के यहाँ प्रकट हो जाए, कितने बैठेंगे और कितने भाग जाएंगे। हाँ। या सब कहते हैं भगवान के धाम में जाना है, भगवान अगर विमान लेके यहाँ तैयार होके आ जाए तो महाराज भगवान ही मालिक है कि कितने तैयार होंगे, जरूर कुछ तैयार होंगे, ऐसा नहीं है। तो प्रहलाद जी की यही बुद्धि, भगवान ने कहा पूछ तो लो, मैं सबको वैकुंठ दे दूंगा, लेकिन वो जाना तो चाहे। प्रहलाद जी समझ गए। भगवान ने कहा तुम अपने लिए वरदान मांग लो, तुमको क्या चाहिए। प्रहलाद जी ने कहा प्रभु मेरे जीवन में कभी किसी चीज की इच्छा का उदय न हो, कोई चाह न हो मेरे जीवन में, ऐसा वरदान दे। कितना सुंदर जीवन होगा जिसके जीवन में कोई चाह नहीं, कोई अपेक्षा नहीं, कोई इच्छा नहीं, कितना मस्त जीवन होगा। प्रहलाद जी ने वो वरदान मांगा, भगवान ने वरदान दिया। प्रहलाद जी का राज्याभिषेक किया। राज्याभिषेक, स्वयं भगवान नीचे खड़े हो गए, प्रहलाद जी को सिंहासन पर बैठाला, स्वयं अभिषेक किया वैदिक मंत्रों के साथ। अब ब्रह्मा जी ने फिर प्रार्थना की, प्रभु गलती हो गई थी, ये वरदान दे करके। बोले ब्रह्मा आखिर तो तुम्हारा कमल से जन्म हुआ है ना, जड़ बुद्धि है तुम्हारी, इन दुष्टों को ऐसा वरदान दे देते हो। मेरे को कितना सोचना पड़ता है इनको मारने के लिए, क्या क्या बनना पड़ता, आगे से ध्यान रखना, दुष्टों को ऐसा वरदान मत देना। ब्रह्मा जी को डांट लगाई और नृसिंह भगवान अपने धाम को
चले जाते हैं। प्रहलाद जी राजा बन जाते हैं। बोलिए नृसिंह भगवान की जय, नृसिंह भगवान की नृसिंह भगवान की